नल का पानी और महंगा होने से लोगों में रोष, प्रशासन पर टैक्स थोपने का लगा आरोप। जम्मू सूबे के पर्यटन स्थल अनदेखी के शिकार, भद्रवाह के बद्री में बुनियादी सुविधाओं की कमी। पूर्व सिपाहियों को मांगे जल्द पूरी होने की उम्मीद, केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाए जाएंगे सभी मुद्दे। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। पेयजल आपूर्ति के किरायों में हुए संशोधन पर जम्मू की आवाम खुश नजर नहीं आ रही है। लोगों ने प्रशासन के इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए उन पर टैक्स थोपे जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में पहले से ही लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन उन पर बोझ डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं इस आदेश पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। विजय जी, जब 370 टूटी थी और ड्यूटी बनी थी हमारी, तो हम बड़े खुश हुए थे जम्मू के लोग कि हम शायद एक जो हम पे बर्डन था, प्रेशर था, हम उससे थोड़ा सा निजात पा गए हैं और आगे हम ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन उस फैसले को हम सोचते हैं कि नहीं, वो ठीक नहीं था। अब आए दिन कोई ना कोई नया फैसला थोपा जाता है हम पे। जैसा कि ये नया ऑर्डर आप बता रहे हो कि इसमें हाइक कर दिया है पानी का, जो आज पेपर में आया हुआ कि इसके रेट और रिवाइज़ कर रहे हैं 6 से 8% तक नेक्स्ट ईयर से। तो हम लोगों को ये था, पहले पानी ना थोड़ा अच्छे रेट पे मिलता था, ऑलमोस्ट फ्री के रेट पे मिलता था, खुश थे। सिर्फ एक ही चीज़ यही थी, जो पानी मिल जाता था, गरीब आदमी भी आराम से पीता था, आता था, ज़्यादा ठीक था। लेकिन अब आए दिन नए फैसले आ रहे हैं, टैक्स पे टैक्स ठोपे जा रहे हैं और पैंडेमिक है, तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, लोग इतने प्रेशर में हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, नौकरियाँ छूट रही हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो लोगों को निकाल दिया गया उनको प्राइवेट कामों से, आधी तनख्वाह पे वो काम करना शुरू हो गए हैं। और ऐसे टाइम पे इस तरह के फ़ैसले लेना अच्छी बात नहीं है। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये करना चाहिए, अभी कुछ देर के लिए ये फैसले रोक लेने चाहिए। इस तरह का कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, नया ऑर्डर नहीं इशू करना चाहिए। थोड़ा से हालात सुधरते हैं। सर, एक तो इन्होंने पहले ही इतनी महंगाई करके रखी है कि लोगों को अपने खुद के घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऊपर से रही बात पानी की, तो पानी के मीटर लगाने से पहले, वहाँ खर्चा करने से पहले इनको अपनी जो पाइपें वगैरह जो हैं उनको सही करना चाहिए। आप किसी गली में चली जाओ, जब पानी का टाइम होता है तो इतना पानी लोगों के घर में नहीं जाता जितना वेस्टेज होकर नालियों में जाता है। तो इनको यही है मेरा कहने का मतलब, ये इनको पहले अपना सिस्टम सही करें, उसके बाद ये मीटर शीटर की जो करना है ये बाद में करें इस चीज़ को। प्राइस बढ़ाने से सर फैसिलिटी थोड़ा पूरी हो जाएगी। प्राइस बढ़ाने का क्या मतलब, फिर हर चीज़ के लिए बंदा पैसा देते रहे, उसको फैसिलिटी मिले नहीं तो वो कौन देगा। जनता जो यही चाहती है कि पहले अपना सिस्टम सही किया जाए, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में सोचा जाए। अभी तो लोगों को खुद ही, वैसे लोग इतने परेशान है, किसी के पास भी चले जाओ तो वो पहले ही बंदा रो रहा है कि हमारा काम नहीं चल रहा है, तो ऊपर से ये हर चीज़ का प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं, तो ये गलत बात। जम्मू संभाग के कई पर्यटन स्थल अभी भी प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि इन पर्यटन स्थलों पर स्थानीय व बाहरी राज्यों के पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन सुविधाओं का अभाव उन्हें साफ तौर पर खटकता रहता है। बात करें अगर भद्रवाह से मात्र 40 किलोमीटर दूर पदरी पर्यटन स्थल की, तो इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती और इसकी ओर भी ना तो पूर्व सरकारें और ना ही जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई ध्यान दे पाया है। कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते यहां अब पर्यटक पहुंचने लगे हैं, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। क्या कहना है इन पर्यटकों का, आइए देखते हैं। अगर ये जो इतनी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर जैसे आके इतना फील हो रहा है। हमने जैकेट नहीं पहनी हुई है पर लग रही है हमें अंदर से ठंड काफ़ी महसूस हो रही है। और टूरिज्म के मामले में यह काफ़ी अच्छी प्लेस है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। अब हम यहाँ पर स्टे भी करना चाह रहे हैं, पर थोड़ी सी कमी लग रही है कि यहाँ पर स्टे के लिए कोई प्लेस नहीं बनाया गया है। पर हम चाहते हैं बस कि गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान दे तो काफ़ी दूर दूर से जो आते हैं उसे शाम को ही जो रिटर्न होना पड़ता है तो वो ना हो। हम चाहते हैं कि रात की भी जो सीनरी है, रात में भी जो इसके फीलिंग्स होते हैं ये वादियों के, वो मिले तो अच्छा है। फिर जैसे बाकी जगहों पर
आप जानते होंगे शिमला वगैरह पे हैं, तो बाहर में भी नाइट आउट जो होती है उसके भी मज़े लिए जा सकते हैं। एक्चुअली हम चंबा से आए हैं, यहाँ पर हम मॉर्निंग में निकले हैं, बट यहाँ पर हमें फिर डे के डे वापस होना पड़ता है। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे तो ये टूरिज़्म के मामले में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर थोड़ा होम स्टे का हो जाए अगर, या गवर्नमेंट अकोमोडेशन हो जाए तो लोगों के लिए काफ़ी ठीक होगा। अब जैसे पंजाब से लोग आए हैं, उनको मॉर्निंग में आए, अब शाम को वापस जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। हम पत्नीटॉप भी जा सकते थे, पत्नीटॉप तो चलो अब बहुत जम्मू से नियर अबाउट है, लेकिन हमने सोचा इस बार भद्रवाह एक्सप्लोर करते हैं। भद्रवाह गए हैं, यहाँ पर हम पदरी में आए हैं, काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। मैं लोगों से अपील करता हूँ आप एक बारी आएँ यहाँ पे, सारे देखें यहाँ पर कैसा है मौसम, बहुत आपको मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे हमको ठंड लग रही है, अभी बारिश हो रही थी, जस्ट अभी बारिश होते होते धूप निकल चुकी है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कैसा मौसम है। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने आज बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके साथ अपने कई मुद्दे जोरों शोरों से उठाए। एसोसिएशन को आश्वासन दिया गया है कि इन सभी मांगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा ताकि इन्हें जल्द से जल्द हल किया जा सके। एसोसिएशन के प्रधान दर्शन कुमार ने बताया कि ये बैठक खुशनुमा माहौल में हुई है और उम्मीद है कि उनकी लंबित मांगें जल्द पूरी होंगी। गलत फैसला किया है और हमारी सबसे ज्यादा 2 महीने के कंटीन की जो हाईलाइट प्रॉब्लम थी, कंटीनें बंद की थी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उस पर हमने जोर दिया है। एक जो हमारी शहीद परिवार है, शहीद का दर्जा नहीं अभी तक उनको मिला, एक वो, और कुछ डिमांडें हमने उनको जेन्युइन डिमांडें जो हमारी विडोज की हैं वो रखी गई हैं, और उन्होंने बोला इनकी आपको हम आगे एमएच में भेजेंगे। और मैं केंद्र सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है श्री होम मिनिस्टर जी से, जो बीएसएफ की जो ऑल कंटीनें हैं, जो हमारे डीजी ने फैसला एक लिया है, जो आईजी बीएसएफ टेंडर लेते थे पहले, वो डीजी ने अपने हाथ में ले लिया है, उसे तुरंत वापस लिया जाए, आईजी को दिया जाए। जो प्रॉब्लम आ रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस के पूरे हिंदुस्तान के बीच, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और मैं मीडिया की तरफ से जो बाज उठाता हूँ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो आज मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी आईजी के साथ वारदाता हुई है, इस वारदाता को आगे भी जारी रखेंगे वो, और हमारी जो डिमांड्स है उसको हाईलाइट करिए। मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में आज पेश आए दर्दनाक हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल की जान चली गई। थाना मंडी पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ खान को ड्यूटी पर बिजली की करंट ने अपनी चपेट में ले लिया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरहूम मोहम्मद आरिफ खान के पार्थिव शरीर को आज पुलिस सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वहीं पुलिस ने इस हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन कर संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत आज बिश्नाह मंडल से की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने कार्यकर्ताओं के अलावा डीडीसी और बीडीसी सदस्यों आदि से उनके इलाकों में हो रहे कामकाज का जायजा लिया। भाजपा की आरएसपुरा जिला इकाई के प्रधान हरभजन सिंह व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा भी बैठक में मौजूद थे। आज हम संगठन की चुस्ती दुरुस्ती के लिए रिव्यू बैठक है कि हमारे मंडलों में जहां हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर हमारे शक्ति केंद्र, हमारे बीडीसी क्या कर रहे हैं, डीडीसी क्या कर रहे हैं, माननीय अशोक कौल जी पूरी बैठक ले रहे हैं। संगठन की बैठक है, जे संगठन के ही माध्यम से ये बैठक रहेगी। और ये पोलिंग बूथ में हमारी कैसी व्यवस्था रहती है, शक्ति केंद्र हमारे ठीक ठाक है या नहीं है, तो कहने का भाव यही है, ये संगठन की बैठक है। हम ये सभी से आज रिपोर्टिंग हो रही है कि क्या क्या कार्यकर्ता हम कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ता होने के नाते
दायित्व हमारे पास अलग रह सकते हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है या कोई बीडीसी है, लेकिन संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य रहता है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी बैठक है। ये बैठक हमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा वजूद में लाई नई फिल्म पॉलिसी की इस केंद्र शासित प्रदेश के कलाकारों ने सराहना की है। कलाकार जगत ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताते हुए उनके समक्ष कुछ मांगे भी रखी हैं, जिनमें क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देना व ओटीटी प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना प्रमुख तौर पर शामिल है। उसको एक स्पेस मिलती है स्पेशल, उसके साथ अगर फीचर फिल्म है और रीजनल सिनेमा को मिले। सब भी एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इस फिल्म पॉलिसी को इंडक्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, जैसे हमारे रीजनल फिल्म्स के लिए, मैं एक बात जिसके बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हो रही थी कि रीजनल फिल्मों के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्योंकि सबसे पहले जो फिल्म पॉलिसी बनती है वो रीजनल फिल्म्स के लिए बनती है और रीजनल फिल्म्स के साथ रीजनल फिल्म मेकर्स को मौका मिलता है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं, आप स्पोर्ट्स की बात लीजिए, सबसे पहले स्कूल नेशनल से स्टार्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, फिर स्टेट और फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल। लेकिन अगर इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया कि नहीं, पहले एक इंटरनेशनल अवार्ड होगा, उसके बाद सब्सिडी रीजनल फिल्म मेकर को मिलेगी उस फिल्म के लिए, या उसके पास ओटीटी का सर्टिफिकेट होगा। ओटीटी का सर्टिफिकेट हमारे पास तभी होगा जब यहाँ पे फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। जब हमारे पास, देखिए, पहले भी जब फिल्में बनती थी तो थिएटर नहीं मिलता था रीजनल फिल्म मेकर को। अब अगर ओटीटी है तो हमारे पास अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट कहेंगे कि वो उस बारे में सोचे कि जहां हम अपनी फिल्में बनाएं। जनता दल यूनाइटेड की जम्मू कश्मीर इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जीएम शाहीन ने कहा है कि यहां पर लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू के मौजूदा समय में जम्मू के लोगों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती के तालिबान पर बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पब्लिक जबरदस्त, देखिए, तकलीफ बड़ी है पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर। ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है नहीं, लोगों के मसले हल नहीं हो पा रहे, इवन की जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है वो पब्लिक से नहीं मिलती। इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि असेंबली जल्द अज जल्द हो, और यही हमने नेशनल लीडर से भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर इस क्वेश्चन को उठाया जाए, इलेक्शंस की डिमांड रखी जाए, ताकि असेंबली इलेक्शन जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर हो और लोगों के मसाइल जो है उनको एड्रेस किया जाए। अगर आप देखें, आज की डेट में जम्मू को बाईपास किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। जम्मू में कोई टूरिज्म नहीं है, कोई फिल्म शूटिंग नहीं हो रही, कोई बिजनेस हब नहीं है। आप सभी फोकस जो है एक तरफा कश्मीर की तरफ करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको जम्मू को भी साथ लेकर चलना होगा। जो देखिए, महबूबा मुफ्ती को तो तालिबान अफगानिस्तान ही भेजना चाहिए था, बिकॉज उसका मन नहीं लग रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। इस एक लेडी, एक जो चीफ मिनिस्टर रही हो, जिसका फादर जो है होम मिनिस्टर रहा हो, उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। उनको इन बातों से परहेज करना चाहिए। देश में रहते हो तो देश की बात करो और देशभक्ति को इजहार करो। सर, 370 गई हुई चीज है, उसको भूल जाइए आप। हम स्टेटहुड की बात करते हैं, हमें न 370 से मतलब है, न 35A से मतलब है। हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स, और उसके ऊपर मोहर लगा कर दे पार्लियामेंट के अंदर। ये हमारी डिमांड है। खेतीबाड़ी के पारंपरिक तौर तरीकों से हटकर किसान वर्ग अब अन्य विकल्पों की ओर ध्यान दे रहा है। आमतौर पर किसान गेहूं, बाजरा या फिर धान की फसल पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन खास बात यह है कि जम्मू के किसान का रुझान अब ड्रैगन फ्रूट की ओर बढ़ रहा है। जम्मू के दोवाना इलाके के एक किसान ने 2018 से ड्रैगन फ्रूट की खेतीबाड़ी शुरू की थी और उनकी मेहनत रंग लाई है। क्या कहना है इस किसान का, आइए आपको दिखाते हैं। मैं ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगा रखा है, जो 5 कनाल का। 2018 अक्टूबर में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया और पौधे जो हैं वो फरवरी 2019 में लगाए थे। तो मैं सब किसान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि सारे इस तरफ आएँ। हमारी जो ट्रेडिशनल फसल लगा रहे हैं, जैसे बाजरा, गेहूँ, उससे कहीं बेटर है। एक कनाल में 60 से 65 पोल लगते हैं और कम से कम भी इसमें कम से कम 60-70 हज़ार का एक कनाल का, मतलब 1 साल का फायदा है। मैं सर ये
320 पोल लगा रखे हैं 5 कनाल में। टोटल मेरा जो पोल है वो 750 है। टोटल एरिया मेरा 11 कनाल का है। अभी तो मेरे 10 से 15 लेकर आया है। जो 5 कनाल का प्लांट लगा रखे हैं ना मैंने, इसमें कोई एक पौधे में भी 15 आ रहे हैं ये। अभी मैं सब किसान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि सारे किसान भाई चाहे कनाल का 2-2 कनाल का ही लगाएं। इसमें बहुत ही फायदा है, बहुत ही ज्यादा फायदा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग आए दिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों से उनका सहयोग करने की अपील कर रहा है, लेकिन जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक के सोहांजना में स्थित सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नजारा कुछ और ही है। हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए पहुंचे लोगों ने जमकर कोरोना को लेकर जारी एसओपीज की धज्जियां उड़ाई। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो कोई चीज देखने को नहीं मिली और कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहने हुए थे। और तो और एसओपीज का पालन करने का पाठ पढ़ाने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी यहां पर बिना मास्क के घूमते नजर आए। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं जन नुमाइंदे और स्वास्थ्य अधिकारी इस पर सफाई देते नजर आए। मैं थोड़ा लोकल रौहने वाला। वैक्सीन जी है बड़ी घट तादाद में आई है, और कारण साढ़े लोगों बड़ी परेशानी बनाई है, क्योंकि तुम देखिए होना पिछले रश किन्ना है, बड़ा सारा रश है। और देखो कि मास्क भी नहीं ज़्यादा लोग लाए दे। मास्क नहीं लाने कारण क्या होना कि कोई भी बंदा एक अगर आई है उन्हें 100,000 की तादाद में बंदे की जोड़ा करना तो करिए अस आखने कि सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए और जोड़ा है ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर 45+ मने हूँ 80+ लग लगा 2 दिन होया, तो 45+ आने 80+ आने की एक काउंटर चला वा। अस चाहते हैं कि उनके 2 काउंटर बन, 45+ आने अलग लगे, 80+ आने अलग लगे, क्योंकि सब सेंटर बड़े ना साढ़े डिस्पेंसरियां बड़ियां ने, उत्थै करन डिस्ट्रीब्यूट करन जां इत्थै आई जान। इत्थै भी 2 बनी सकते हैं काउंटर, क्योंकि मुलाजम बड़े ने। तो देखो तुम देखो होना अंदर भी मास्क नहीं लाए कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं डाला है। हाँ मास्क तो और क्या होना कि अगर एक बंदा भी आई गया तो उन्हें 1000 तादाद में बंदे सारे कोरोना करना। अस चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए। देखो नहीं अपने डिपार्टमेंट भी काम नहीं ऐसा कर रहा, और बाहर से लोग आ रहे हैं, जो सिफारशी लोग हैं वो बहुत आ रहे हैं। जहाँ के लोगों को कम मिल रही है और बाहर के लोगों को बहुत मिल रही है। और ये डिस्पेंसरी में भी काम होना चाहिए, अलग अलग काम होने चाहिए ये सभी। और हमारे इधर के लोग बहुत सोए हुए हैं, कोई भी ऐसा काम ठीक नहीं हो रहा है इधर। सर एक्चुअली लोग जहाँ ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जो प्रिकॉशन नहीं हो रहा, लेकिन चलो कोई बात, इनको समझाएंगे लोगों को, ये बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वैक्सीन की जहाँ कमी है, डीएम को कोई कसूर नहीं है, हम चाहते हैं कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आ जाए, और हम डीएम से बात करेंगे कि 10 काउंटर लगाए जाए, और जहाँ जो रश पड़ा है ये रश नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो लोग हैं उनको, क्या मैसेज रहेगा जो मास्क सोशल डिस्टेंस के लिए, आपको उसका क्या मैसेज रहेगा आपकी? मैसेज ये है कि कल से हम जो जितने भी हमारे युवा मोर्चे के नौजवान हैं वो उनको हम लगाकर सभी को मास्क पहनाएंगे और सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सर ये आप किसी भी सेंटर में जाइए, ये बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना। हम बार मैं इसीलिए बाहर खुद आया हूँ और बार खुद ही बता रहा हूँ लोगों को रास्ता रखो, बीच में गैप रखो। लेकिन अब ये है कि दिस इज ए रॉन्ग थिंग व्हिच पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक सर, लोग नहीं मानते हैं अगर, तो आपके जो मुलाजिम अंदर बैठे हुए हैं बिन मास्क के वो पर्ची काट रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? वो तो मुलाजिम हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, कोई नहीं, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं बराबर। जम्मू के साथ सटे कई ग्रामीण हलकों में इन दिनों सरकारी राशन की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा सरकारी राशन डिपुओं में जो आटा भेजा जा रहा है वो खाने लायक नहीं है और अब तक कई लोग इसके सेवन से बीमार भी हो चुके हैं। आरएसपुरा के ममका गांव में स्थित सरकारी राशन डिपो में भी ऐसा ही आटा मिल रहा है, जिससे लोगों में बेहद रोष है। उनका कहना है कि इसमें डीलर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे सप्लाई ही ऐसे आटे की हो रही है जो घटिया क्वालिटी का है। पूरा लोग खाएंगे, गरीब लोग बीमार हो जाएंगे। साढ़े पास इतने पैसे भी नहीं है जो अपने लायक रह सके।
ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਦੇਣਾ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲਰ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਭਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਜ ਭੇਜਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦੀ ਅਨਾਜ ਆ, ਗੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਅਨਾਜ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇਗਾ ਭਈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਗੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਭੇਜਣ, ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਤੱਕਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕ ਖਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ होए। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को पक्की छत मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्के घर बनाकर दिए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो इस योजना से वंचित हैं। इन लोगों का कहना है कि इलेक्शन के समय तो विभिन्न पार्टियों के नेता उनके घर पर आकर उनसे कई वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वह वादे कभी भी पूरे नहीं होते। इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कि मेरे मकान कच्चे हुए हैं, यानी टूटे फूटे हुए हैं। जो भी कोई सपोर्ट करना चाहता है मेरे को कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जो पार्टी अदरवाइज पार्टी है मैं किसी को नहीं जानता। मैं बहुत चोर पार्टी के साथ रहा हूँ, लेकिन मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, और ही बंदे हैं ऐसे जो सपोर्ट करने वाले, लेकिन कहने का भाव ये है कि हर बंदे को देखना चाहिए, कोई गरीब है अमीर है, यानी कि जब वोट लेने की बात होती है तो वो कहते हैं बिट्टू ही बिट्टू है। ठीक है, तो जब ये बन जाते हैं तो कोई नहीं पूछता बिट्टू क्या है। ठीक है, अभी घर की स्थिति मेरी 2 लड़की हैं, वो मेरे को पढ़ाने में बहुत मुश्किल पड़ रही है। हम मजदूरी कर रहे हैं, मैं और मेरे बेबी, हम किसी घर में मजदूरी करते हैं। ठीक है, हम डिमांड करती हैं। ये नहीं मैं कहता हूँ ये मेरी डिमांड पूरी करे, यानी मेरे घर बनने चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे से जो गरीब है उसके घर बनना चाहिए। मुठी च रहने आ, साड़ी इस मौका इन्नी गरीब स्थिति है क्योंकि अस लोगों घर कम्म करन जन्ने। मेरा घर आह्ला दिहाड़ी लांदा, अस इ'यै आखने कि साढ़े भी मकान बने जान, साढ़े कोल जो होर भी कोई गरीब तरफ है उं'दे भी बने जान, उं'दी भी मदद कीती जा। एह् नहीं आखना कि साढ़े गै बन, होर जेह्ड़े बेचारे कोई दिहाड़ीदार है, कोई टुटे भज्जे मकान उं'दे भी बने चाहिए। फार्म भरेआ? हाँ, फार्म भरेआ असें 2-3 साल पैह्लें भरेआ। असें किन्ने बार चक्कर कीते, ओह् आखदे इत्थै किश आए दा गै नहीं है, पैसे साहे किश आए दे गै नहीं है। असें 2-3 बारी फार्म भरे, इक बारी नहीं भरेआ ना, सही इत्थै नहीं कोई भी मिलदा। असें किन्ने बारी गे, आखदे इत्थै आए दे गै नहीं है पैसे, ओह्कड़े इत्थै स्कीम गै नहीं आई दी है। ते ओह् मते आखदे जमीनां दे कागज, ते ओह् जमीनां दे कागज जेह्ड़े पराने बजुर्ग रौंह्दे ओल्लै कच्चे मकान हा, फटी फुटी गेदे, ते हून नमीं नमीं स्कीमां चली दियां, ते नमीं नमीं स्कीमां असें कुत्थुआं आनियै देइये। मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा, जो ऐसे परिवार हैं जिनकी कागजी कार्रवाई कोई कमी रहती है, जो जिम्मेवार लोग हैं जो जहाँ के, उनको देखना चाहिए ऐसे परिवारों को। जो हर वार्ड में बहुत केस ऐसे हैं, ज़्यादातर मैंने ये देखा कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है, कोई तो कोई कमी रहती है। ये इन लोगों की अपनी ज़मीन है, किसी की ज़मीन पे तो रहते नहीं हैं, पर जो ओहदेदार लोग हैं उनको इन लोगों को, इन परिवारों को जरूर देखना चाहिए। जो ये आज कई सालों के इनके मकान गिरा हुआ है, तो कोई भी आज तक, इन्होंने बताया कि आज तक मेरी किसी ने कोई खबर नहीं ली। आज पहली बार आप आए हो जहाँ पे आपने जो आप पूछने आए हैं, तो ये मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके मीडिया के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि इनकी कोई मदद मिल पाए। इनको कोई जो कोई मदद करना चाहता है तो इसमें कोई आके मदद करे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।